अभिनेत्री से साध्वी बनी ममता कुलकर्णी का एक बयान खूब ज्यादा विवादों में आ गया है, चर्चा में आ गया है, हर तरफ से सुर्खियां बटोर रहा है। दरअसल ममता कुलकर्णी गोरखपुर पहुंची हुई थी, तो उनसे दाऊद इब्राहिम को लेकर सवाल पूछा गया। ममता कुलकर्णी ने जो कहा उसे सुनकर तो हर कोई इस सोच में पड़ गया कि आखिर ममता कुलकर्णी कह क्या रही हैं। दरअसल दाऊद इब्राहिम को लेकर ममता कुलकर्णी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरा दाऊद के साथ दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। किसी एक का नाम जरूर था, लेकिन आप देखोगे कि उसने कोई बॉम्ब ब्लास्ट या एंटी नेशनल चीज नहीं की थी। ये दाऊद इब्राहिम के बारे में ममता कुलकर्णी की राय है, या जो भी उनकी तरफ से कहा गया या दावा पेश किया गया। ये भी कहा कि देश के अंदर मैं उनके साथ तो नहीं हूं, वो टेररिस्ट नहीं था। ये कहा गया है ममता कुलकर्णी की तरफ से कि जिनके साथ आप मेरा नाम लेते हो वो टेररिस्ट नहीं था, आतंकवादी नहीं था, उन्होंने मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट नहीं किया। ममता कुलकर्णी की तरफ से जैसे ही ये बयान, ये शब्द यहां से निकले, उसके बाद तो बवाल मच गया है। ये भी कहा कि मैं दाऊद इब्राहिम से अपनी जिंदगी में कभी मिली ही नहीं। वैसे आपको बता दें कि ममता कुलकर्णी का नाम विक्की गोस्वामी के साथ जुड़ रहा है। माना जा रहा है कि दाऊद के सवाल पर विक्की गोस्वामी का नाम दिए बिना वो कह रही थी कि वो टेररिस्ट नहीं थे। इससे पहले भी कई इंटरव्यू में वो विक्की गोस्वामी को लेकर बहुत सी चीजें साफ कर चुकी हैं। वैसे बता दें कि ममता गोरखपुर के पीपीगंज में किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर कनकेश्वरी नंद गिरी उर्फ किरण बाबा के यहाँ छत पर आयोजित भजन कार्यक्रम में सम्मिलित होने आई थी। वो महामंडलेश्वर यमाई माता ममता किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर लक्ष्मी किन्नर के साथ पहुंची हुई थी। अभिनेत्री ममता कुलकर्णी अब संन्यास ले चुकी हैं और धर्म की राह पर हैं। वो अब महामंडलेश्वर यमाई ममता नंदगिरी बन गई हैं। ममता कुलकर्णी ने भले ही अब संन्यास ले लिया है, लेकिन उनका जीवन हमेशा विवादों से घिरा रहा। उनका नाम मशहूर गैंगस्टर छोटा राजन के करीबी विक्की गोस्वामी से जुड़ा। विक्की गोस्वामी को ड्रग्स की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और एक्ट्रेस पर भी ड्रग्स तस्करी में लिप्त होने के आरोप लगे थे। ममता बनर्जी ने दावा किया था कि वो विक्की के बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं जानती और उनका 2000 करोड़ की ड्रग्स तस्करी से कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं। वैसे बता दें कि विक्की और ममता के लिए यह भी कहा गया कि दोनों ने शादी कर ली, लेकिन ममता बनर्जी ने साफ किया कि उनकी विक्की से शादी नहीं हुई और वो सिंगल हैं। इतने दिनों तक वो माया नगरी से दूर रहकर क्या करती रही? उन्होंने बताया कि वो आध्यात्म की राह पर थीं। आध्यात्म की राह से उनको एक जुड़ाव मिल रहा था। बॉलीवुड एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी देखिए आए दिन किसी ना किसी वजह से उन दिनों में भी जब वो बॉलीवुड में काफ़ी एक्टिव हुआ करती थी सुर्खियों में रहीं, जब छोड़ा तब भी सुर्खियों में रहीं, गायब ज़रूर हो गई थी, लेकिन जब वापसी हुई तो फिर साध्वी के रूप में नजर आई। दरअसल गोरखपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बॉलीवुड एक्टर ममता कुलकर्णी का काफी चौंका देने वाला बयान सामने आया। उन्होंने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का नाम लेते हुए कहा कि वो आतंकवादी नहीं है। बॉम्ब ब्लास्ट जैसी किसी भी साजिश में उसका नाम कभी नहीं आया। ममता कुलकर्णी ने आगे कहा कि मीडिया और कुछ राजनीतिक ताकतों ने सालों से दाऊद को गलत तरीके से पेश किया। उनके मुताबिक अगर किसी पर किसी तरह का इल्जाम है तो उन्हें सबूतों के आधार पर साबित किया जाना चाहिए, ना कि प्रचार प्रसार से किसी को दोषी मान लिया जाए। अब ममता कुलकर्णी के इस बयान के बाद सियासी और सामाजिक हलकों में हलचल काफी मच गई है। कई संगठनों ने इस टिप्पणी को विवादित और भड़काऊ बताया है। वहीं कुछ ये भी कह रहे हैं कि ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की मिसाल है। अब स्थानीय प्रशासन का कहना है कि ममता कुलकर्णी के इस बयान का वीडियो जो सामने आया है, अगर इसमें किसी भी तरह की सांप्रदायिक या कानून व्यवस्था से जुड़ी कोई शिकायत करता है तो कानूनी जांच भी की जाएगी। 1972 में पैदा हुई ममता कुलकर्णी ने देखिए शादी नहीं की। 2013 में अफवाहें उड़ी कि ममता कुलकर्णी ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है, जिसके बाद उनका एक बयान सामने आया था, अगर इस्लाम धर्म कबूल भी कर लूं तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। यानी उन्होंने खुद खुलकर कहा था कि धर्म परिवर्तन की सोच उनके लिए गलत नहीं है। यहां तक कि कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि ममता कुलकर्णी और विक्की गोस्वामी रिलेशनशिप में थे, जिसके बाद दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली थी। हालांकि ममता कुलकर्णी ने इसे सरासर गलत बताया और इन अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया और इसे पूरी तरह से झूठ का पुलिंदा करार दिया।
ममता कुलकर्णी ने कहा कि लोगों को किसी भी तरह का कोई हक नहीं कि किसी ऐसे शख्स के बारे में नकारात्मक बात करें जिसके बारे में वो बहुत कम जानते हों या कुछ भी नहीं जानते हों। और ये रही शादी की बात, तो इसके लिए हमारे पास वक्त नहीं। लेकिन ममता कुलकर्णी का ये ताजा बयान अब चौतरफा सुर्खियां बटोर रहा है चर्चा में। आप क्या सोचते हैं ममता कुलकर्णी के इस बयान को लेकर? कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर करिएगा।